लिए, अवतल दर्पण पढ़ लिए, और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट में आपके इस पाठ में मानव नेत्र। मानव नेत्र, ये मानव नेत्र कि मानव में एक भगवान के द्वारा दिया गया अद्भुत अंग है, जिससे हम इस संसार की सभी चीजों को देखते हैं। इस संसार में कौन सी चीज मौजूद है, कौन सी क्रिया घटित हो रही है, वो सब की सब हम हमारे नेत्र के द्वारा ही देखते हैं। जब हमारा नेत्र खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है या हमको कम दिखाई देना लग जाता है, तो हम नेत्र का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर हमारे नेत्र को जांच करके या तो चश्मा लगा देता है या कुछ दवा डालने के लिए देता है। वो किस प्रकार से आकलन करते हैं मानव नेत्र कैसा है, कैसा सिस्टम है, या अलग अलग प्रकार के कौन कौन से मानव के नेत्र में रोग उत्पन्न हुए, उन लोगों को पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि मानव नेत्र कैसा होता है। जो हमारा नेत्र होता है वो एक ऑटो फोकस की तरह होता है। ऑटो फोकस, एक ऑटो फोकस की तरह हमारा मानव नेत्र होता है। ऑटो फोकस क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है कि अपने आप ही, फोकस का मतलब होता है फोकस बिंदु, फोकस दूरी। कि हमारा मानव नेत्र ऐसा होता है कि जो अपने आप ही फोकस दूरी समायोजित कर लेता है। ऑटो फोकस का मतलब ये होता है। तो अपने आप फोकस दूरी समायोजित करने का मतलब ये होता है कि जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, हमसे आगे दूर की वस्तुओं को देखते हैं, तो हमारे मानव के नेत्र में एक लेंस होती है, वे लेंस तो दूरी को देखने पर वहां के अनुसार फोकस दूरी उसी प्रकार समायोजित कर लेते हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो उसी प्रकार से फोकस दूरी समायोजित हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जैसे हमें पास की वस्तु को देखा तो पास की वस्तु के अनुसार फोकस दूरी समायोजित कर लेता है नेत्र, और जो दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो दूर की वस्तुओं के अनुसार फोकस दूरी समायोजित कर लेता है। मतलब वो अपने आप ही ऑटो रहते हैं, ये ऑटो फोकस होते हैं जो अपने आप ही दूरी को समायोजित कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि मानव नेत्र ऑटो फोकस की तरह कार्य करते हैं। दूसरी चीज ये कि मानव नेत्र होता है उसका जो आकार होता है ना, आकार, मानव नेत्र का आकार होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास का लगभग हमारे मानव नेत्र का आकार होता है। देखो लगभग इसलिए बोल रहे हैं 2.5, तो कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके नेत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कई इंसान ऐसे होते हैं जिसके नेत्र आकार में थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि मानव के नेत्र का आकार 2.5 के लगभग ही पाया जाता है। ये ऑटो फोकस की तरह कार्य करता है और इसका आकार 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। हम देखना चाहते हैं कि मानव नेत्र आकार में कैसा होता है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाते हैं। देखो ये मानव नेत्र की मैं संरचना बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ये ऐसे हमारा मानव नेत्र होता है। किसी आदमी को नहीं है हमारे मानव का नेत्र है, ऐसे कुछ संरचना इस प्रकार होती है। थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं ऐसे ना, गोल ऐसे होता है। ऐसी हमारे मानव नेत्र की संरचना होती है ऐसे। यहाँ पे इसके ऊपर एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है इस प्रकार से, एक उभरा हुआ भाग होता है इस तरीके से, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और इस लेंस के आगे एक पर्दा होता है, यहाँ पर एक पर्दा यहाँ होता है इसके लेंस के आगे, और ये पर्दा होता है इस तरीके से इसके लेंस के आगे, तो गोल गोल होता है, दिखा नहीं सकते लेकिन बनाना है। इसके आगे एक पर्दा होता है यहाँ पे, तो इस लेंस के बीच में छिद्र होता है यहाँ, इस क्षेत्र के आकार को कम ज्यादा करता है। जैसे आप तेज प्रकाश में गए, अचानक छाया में तेज प्रकाश में गए तो तुरंत एक पर्दा होता है किसी करके इस लेंस के आगे आ जाता है। ये लेंस खराब नहीं हो जाए तेज प्रकाश में, तो हम क्या करते हैं, तेज प्रकाश आती है ना, कम प्रकाश है, तुरंत हमारे आंखों को
बंद करते हैं, हल्का सा कम करते हैं, और करते हैं ना। कम प्रकाश से अचानक से तेज प्रकाश आते हैं तो हमारी आंखें ऐसे बंद हो जाती है। उसका कारण यही होता है, क्या होता है कि अंदर प्रकाश प्रवेश करता है ना, कि जो ज्यादा प्रवेश नहीं करे प्रकाश अंदर तो तुरंत पर्दे इसके आगे आ जाते हैं। जब पीछे की ओर लेंस होता है, उत्तर लेंस होता है। अब आगे देखो, इसके इस बाहरी वाला जो कवच होता है, इसके नीचे एक और इस तरीके से पर्दा होता है, एक और परत होती है, या हम इसको पर्दा भी बोलते हैं। ऐसा एक पर्दा होता है 2 नंबर का, फिर इसके नीचे एक और पर्दा होता है, उसको बोलते हैं पर्दा नंबर 3। तो हमारे नेत्र में कितने पर्दे होते हैं? 3 पर्दे होते हैं। 3 पर्दों का नाम कौन कौन सा हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसी संरचना हमारे मानव नेत्र की होती है। देखो, जब हम हमारे नेत्र को बाहर से देखते हैं कि सबसे बाहर की ओर ये वाला जो पर्दा होता है, ये बाहर का पर्दा, इसे बोलते हैं दृष्टि पटल। सॉरी, बाहर वाले पर्दे को बोलते हैं श्वेत पटल। बाहर वाले पर्दे को बोला जाता है श्वेत पटल। श्वेत का मतलब होता है सफेद रंग का। जो आप और मैं हमारे नेत्र के अंदर देखते हैं तो चारों ओर एक सफेद कलर का पर्दा सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसे क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। उसे हम श्वेत पटल बोलेंगे। अगर हम श्वेत पटल को लिखना चाहें, श्वेत पटल, तो श्वेत पटल क्या चीज होती है कि हमारे मानव नेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे मानव नेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बाहर एक पर्दा होता है, उसे श्वेत पटल कहते हैं। और श्वेत पटल एक अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब है कि इसके अंदर से श्वेत रंग वाले पर्दे से अंदर की ओर प्रकाश किरण प्रवेश नहीं करती है। तो श्वेत पटल हम लिख सकते हैं, यह मानव नेत्र की सुरक्षा, मानव शब्द नहीं लिखेगा, यह नेत्र की सुरक्षा करता है और अपारदर्शी होता है कि इसके अंदर से प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं करती है। श्वेत पटल समझ में आया? श्वेत पटल क्या होता है कि मानव नेत्र का सबसे बाह्यतम एक पर्दा होता है, इसे श्वेत पटल कहते हैं। और यह नेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है और यह अपारदर्शी होता है, मतलब इससे प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश नहीं करती और नहीं श्वेत वाले पर्दे से प्रकाश किरण बाहर निकलती। अब इसके बाद में क्या होता है कि श्वेत पटल के बाद में हम देखते हैं कि श्वेत पटल के आगे एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है। इस तरीके से एक काले रंग का दिखाई देता है हमारे नेत्र में, ये उभरा हुआ पृष्ठ होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। इस अपवर्तक पृष्ठ को या उभरे हुए पृष्ठ को हम बोलते हैं कॉर्निया। इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? श्वेत पटल के मध्य में एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। और नेत्र के इसी भाग से, इस बाहर वाले उभरे पृष्ठ से, नेत्र के इसी भाग से नेत्र के अंदर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करेगी, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, इसलिए प्रकाश की किरणें अपवर्तित होते हुए नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। तो कॉर्निया क्या होता है? हम कॉर्निया को लिखें तो कॉर्निया को लिख सकते हैं, कैसे लिखें कॉर्निया को? कॉर्निया को लिख देंगे श्वेत पटल के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, जिससे प्रकाश की किरण
अपवर्तित होकर अंदर प्रवेश करती है, श्वेत पटल के मध्य में ये पूरा का पूरा श्वेत पटल था, लेकिन क्या हुआ इसके आगे आपको बाहर से देखते हैं काले रंग का दिखाई देता है नेत्र में, ठीक है। अपने नेत्र में देखने की कोशिश नहीं करें कि अपने नेत्र श्वेत को दिखाई नहीं देते, दूसरे को देख सकते हो। तो श्वेत पटल के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है जिससे प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के प्रवेश करती है। ये उभरा हुआ भाग होगा, इसी से प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करेगी। ये उभरा भाग, ये उभरा पृष्ठ होने की वजह से प्रकाश की किरण जैसे प्रवेश करती है तो वो अपवर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर प्रवेश करती है। कोरने के बाद ऐसा में अब कोरने के बाद में इसका आगे वाला एक और अंग होता है, उसको बोलते हैं ये कोर्निया है, और कोर्निया के थोड़े अंदर की ओर यहाँ पे पर्दा होता है, यहाँ ये पर्दा होता है। ये पर्दा इस तरीके से बनाना चाहूँ तो पर्दा ऐसे होता है गोल तरीके से, और इसके बीच में छिद्र होता है, यहाँ ये पर्दा ऐसे होता है, ये ठीक है ना, ये बिल्कुल काले रंग का होता है, अधिकतर काले रंग का ये ऐसे, और इसके बीच में छिद्र होता है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं बना सकते नेत्र को, इसलिए मैंने ये काले रंग को पर्दे को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने ऊपर की ओर दिखाया है और थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाया है। ये इसे पर्दे को बोलते हैं परितारिका, इस पर्दे को बोलते हैं परितारिका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। परितारिका क्या करता है, परितारिका का काम होता है कि जब प्रकाश की किरण कोर्निया से अपवर्तित होकर अंदर प्रवेश करती है तो यह परितारिका प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है कि अगर ज्यादा प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो ये आकार में से टूट जाएगी, और अगर मान लो कम प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, कम प्रकाश उपस्थित है तो ये परितारिका का थोड़ा दूर हट जाता है, जिससे प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में ज्यादा प्रवेश करे। तो इसका काम होता है परितारिका का। और परितारिका के बीच में छिद्र होता है, इसे बोलते हैं पुतली। ये परितारिका है। पहली बात मेरे साथ समझ में आ गई होगी। पहली बात बताओ परितारिका समझ में आएगी क्या है? परितारिका क्या होता है, यह कोर्निया के पीछे एक पर्दा होता है जो कि नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। और इसके बाद में परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, यहाँ परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, उसको बोलते हैं पुतली, इसको पुतली बोलते हैं। पुतली नाम तो अटपटा हो सकता है ना, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि पुतली से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। अब पुतली देखो, ये मैंने चित्र बनाया था, ये वाला गोल गोल सा हिस्सा होता है, हम हमारे नेत्र में देखते हैं ना एक दूसरे की, तो आपको एक बिल्कुल छोटा सा छिद्र दिखाई देगा यहाँ पे, और उसके चारों ओर काले रंग का पर्दा दिखाई देगा। तो बीच में जो छिद्र है वो छिद्र किसका है, पुतली का है। ये पुतली इसका आकार को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। तो परितारिका के द्वारा पुतली के आकार को नियंत्रित करते हैं, छोटा छिद्र होता है, और इस छोटे से छिद्र से ही प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती है। अब पुतली के आगे क्या होता है, आगे वाली बात हम देखें तो पुतली के आगे एक लेंस होता है, उसे बोलते हैं नेत्र लेंस, उसे बोलते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। हमने पढ़ा था उत्तल लेंस उसी तरीके से आकृति होती है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पे कोई शीशे का नहीं होता है, ना कोई ग्लास है, ना कोई शीशा, ना कोई कांच का नहीं होता। केवल जो नेत्र लेंस होता है एक पारदर्शक पर्दा होता है। नेत्र लेंस होता है वो मांसपेशियों का बना हुआ एक पारदर्शक पर्दा होता है कि जो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कांच का नहीं है, इसको निकाल दिया दूसरे कांच का लगा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक नेत्र लेंस, यह एक पारदर्शक मांसपेशियों का एक पर्दा होता है जो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। जो प्रकाश की किरणों को
जो प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर, यहाँ पे एक बिंदु होता है इस स्थान पर, इसे बोलते हैं रेटिना, इसे बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। तो इस बिंदु पर प्रकाश की किरणों को फोकसित करवाता है ये नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस से प्रकाश की किरण इस बिंदु पर सुस्पष्ट तरीके से फोकसित हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे नेत्र रेटिना पर। तो क्या हो जाएगा कि हम तो जिस वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई दी जाएगी। अगर यहाँ पे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है नेत्र लेंस के द्वारा, तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी अपने आप समायोजित करता है। कैसे कि हम जैसे हम दूर की वस्तु को देखते हैं, अनंत की वस्तुओं को देखते हैं, तो उसी प्रकार से अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकसित करवाता है, प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करवाता है। जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं तब ये जो नेत्र लेंस है वो प्रकाश किरण को फिर भी रेटिना पर फोकस करवाने की कोशिश करता है, जिससे हमको वस्तु कैसे दिखाई दे, सुस्पष्ट तरीके से अच्छी दिखाई दी जाए। नेत्र लेंस की बात समझ में आई। नेत्र लेंस भी सुनाएगा कि नेत्र लेंस क्या है, हम बताएंगे कि नेत्र के अंदर एक पारदर्शक मांसपेशियों का एक पर्दा होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह नेत्र लेंस उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है और कोर्निया से अपवर्तित प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकसित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये नेत्र लेंस की बात है समझ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेत्र लेंस पूरा होने के बाद सबसे बाहर वाला वापिस से आएंगे, सबसे बाहर वाला जो पटल होता है वो श्वेत पटल होता है, और इसके जस्ट नीचे की ओर ये पर्दा होता है, इसको बोलते हैं रक्त पटल, इसको बोलते हैं रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको कि श्वेत पटल के नीचे एक पर्दा और होता है नेत्र में, उसे हम रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल क्या चीज है कि ये हमारे मानव नेत्र को, ये हमारा जो मानव नेत्र है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। क्या काम करता है रक्त पटल, एक तो नेत्र को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ में पोषण भी पहुंचाता है। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है कि मानव नेत्र जीवित रहे, अच्छे तरीके से कार्य करे, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। आपके नेत्र में घुस गया, कोई तिनका चला गया या होने लगे, तो उस समय किसकी जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी किससे पहुंचता है, रक्त पटल से नेत्र के अंदर पानी की सप्लाई होती है। रक्त का मतलब होता है रक्त बहता है इस पर्दे में, ये जो पर्दा होता है इसमें क्या बहता है, रक्त, और रक्त के द्वारा ही नेत्र को ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई होती है। पोषक तत्व जाएंगे, पोषण का मतलब होता है कि नेत्र में पोषक तत्व जाएंगे, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और नेत्र का कुछ क्षति हुई है नेत्र में, उसको पूर्ति करने के लिए रक्त पटल से ही पोषण जाएगा और हमारा नेत्र बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो क्वेश्चन आएगा, मानव नेत्र में रक्त पटल का कार्य क्या है, तो रक्त पटल का कार्य है कि ऑक्सीजन और पोषण मानव नेत्र देता है। ऑक्सीजन कार्य क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है कि मानव नेत्र को स्वस्थ रखता है। पोषण क्या करता है, ऐसे मान लो पानी की जरूरत पड़ी, कहाँ से आएगा, पोषण से। मान लो कुछ नेत्र में कोई क्षति हुई, कुछ लग गई, कोई दुर्घटना हो गई नेत्र में, दुर्घटना का मतलब होता है कहीं लग गई, कुछ भी हो गया नेत्र में, तो क्षतिपूर्ति के लिए क्या चाहिए, पोषण से जो कौन देता है, रक्त पटल देता है। ठीक है, और जैसे और हम समझे रक्त पटल को, तो हमने हमारे नेत्र में देखते हैं तो एक लाल लाल से रंग की कुछ मांसपेशी दिखाई देती है। जब लग जाती है हमारे नेत्र में तो नेत्र का रंग लाल रंग का सा हो जाता है। श्वेत पटल किसमें बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा रक्त पटल में बदल जाता है। हम रोते हैं, रोते टाइम पे आंखें हमारी लाल हो जाती है, कुछ तिनका वगैरह जाता है, कुछ मच्छर चला गया तो रक्त श्वेत पटल किस रूप में बन जाता है, रक्त पटल में। क्यों ऐसा क्यों हुआ, लाल रंग क्या क्यों हुई भाई, हम रोए या नेत्र में कुछ तिनका वगैरह कोई अन्य कुछ भी चला गया, तो क्या होता है कि रक्त पटल में रक्त की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, रक्त ज्यादा आता है आंख में। कि क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई कि पोषण की कमी हुई, तुरंत घटना को ये समझता है रक्त पटल
कौन सी क्षति आई है ऊपर की ओर, तुरंत रक्त जाएगा, तुरंत सप्लाई देगा किसकी, ऑक्सीजन की, तुरंत सप्लाई किसकी देगा, पोषण की। घटनाओं नहीं घटे जो नेत्र है वो स्वस्थ रहे तो तुरंत अगर मान लो रक्त की मात्रा यहाँ पर नेत्र में बढ़ेगी तो हमारा थोड़ा किस रूप में दिखाई दे जाएगा, रक्त पटल में लाल लाल आंखें हो जाएगी। लाल इसलिए होती है क्योंकि रक्त की मात्रा नेत्र में ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि घटना को कौन समझ रहा है, रक्त पटल समझ रहा है। कैसे समझ रहा है कि तुरंत ऑक्सीजन देगा और पोषण देगा, तो ऑक्सीजन और पोषण देगा तो रक्त की दलाएगा, यहाँ पे रक्त आएगा तो हमारे यहाँ कैसी हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, या किसी के ऊपर आप लोग गुस्सा कर रहे हो, अरे ये ऐसे हो गया, ठीक है, इसको मार देता, मेरे जैसे कैसे खेले इसने, ठीक है, आप लोगों को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आएगा तो तुरंत क्या होता है, आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी खुल जाएगी, पुतलियों का आकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, परिताल क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, पुतलियों का आकार फैल जाएगा, आंखें निकल के छोटी से बाहर आ जाएगी और हमारी आंखें लाल लाल हो जाएगी। लाल लाल क्यों हो रही है, लाल इसलिए हो रही है कि तुरंत कौन समझता है घटना को, रक्त पटल समझता है कि क्या घटना हुई। आंखें लाल लाल कौन करता है, रक्त पटल ही करता है, समझ गए कैसे करता है, तुरंत ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, इसलिए हमारे आंखें लाल रंग की हो जाती है। आया समझ। अब इसके नीचे क्या होता है, एक और पर्दा होता है यहाँ पे, इसके रक्त पटल के नीचे एक और पर्दा होता है, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या करता है समझो, दृष्टि पटल एक पर्दा ऐसा होता है, बहुत ही दृढ़ होता है पर्दा, दृढ़ का मतलब नहीं लोहे का बना होता है, मतलब अन्य पटों की, अन्य पटल मतलब पर्दा होता है, इनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा ये मजबूत होता है। वो क्या करता है कि प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश कर गई ना, तो किसी भी हिस्से से अगर कहीं भी वो आ रही है तो परावर्तित होकर के बाहर नहीं निकले, इसको इसके अंदर ही रोकता है। और दृष्टि पटल में दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर इस दृष्टि पटल के पीछे की ओर इस जगह पे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिका, प्रकाश सुग्राही कोशिका बोलते हैं इसको। प्रकाश सुग्राही कोशिका किसमें उपस्थित होती है, दृष्टि पटल में। अरे यहाँ पर पूरी चीज समझ में आ जाएगी तो हम मन से भी इन चीजों को लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे लिखें। इसको हम अगर ये चीज हमारे समझ में आ गई तो हम हमारे मन से भी इन चीजों को लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, सत्य है, गलत नहीं है। तो दृष्टि पटल की बात चल रही थी, दृष्टि पटल में क्या होता है, बहुत सारी अनेक छोटी छोटी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, तो प्रकाश सुग्राही कोशिका काम क्या है, अरे यहाँ पे है तो कुछ काम करेगी नहीं, इनका काम ये होता है कि जैसे नेत्र लेंस से प्रकाश की किरणें यहाँ पे फोकसित हुई रेटिना पर, तो यहाँ पे फोकसित होगी, यहाँ पे कौन लगी हुई है, यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो अचानक से उत्तेजित होती है। यहाँ पर जैसे प्रकाश की किरणें फोकसित होगी तो तुरंत यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिका होगी, उत्तेजित होगी और उत्तेजित होकर के एक विद्युत सिग्नल का निर्माण करेगी। विद्युत सिग्नल एक संकेत उत्पन्न करेगी विद्युत सिग्नल की तरह, वो संकेत उत्पन्न करके वो इस प्रकाश के मान ये नेत्र की मांसपेशी होती है, इसे बोलते हैं प्रकाश नाड़ी। प्रकाश इसको नाड़ी बोलते हैं। प्रकाश नाड़ी क्या चीज है, ये मांसपेशी होती है जिससे हमारा नेत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रकाश सुग्राही कोशिका उत्तेजित होगी तो तुरंत यहाँ पे सिग्नल उत्पन्न करेगी, विद्युत सिग्नल एक संकेत उत्पन्न करेगी और संकेत यहाँ से प्रकाश नाड़ी की सहायता से हमारे मस्तिष्क में जाएगा और मस्तिष्क उसका आकलन करेगा कि तूने जो चीज देखी है वो सही है कि गलत है, तुरंत उसका विश्लेषण करेगा, तेरे सामने जो चीज ये है वो ये, ठीक है, तूने कुत्ता देखा है कि आदमी को देखा है कि लड़की देखी कि लड़का देखा, जो भी आपने देखा है वो आकलन कौन करता है, मस्तिष्क करता है। लेकिन एक चीज जरूर दी हुई, हमने आपसे पहले बात पढ़ी है कि नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। अब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस को यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनाया गया ना उल्टे बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, उल्टे बनाते हैं, बताया मैंने आपको। उत्तल लेंस होते हैं
फोकस बिंदु ए पर फोकसित होगी प्रकाशीय किरण, फोकस बिंदु ए पर फोकसित करवाएगी। ये कहीं और सीमित दूरी पर है सी या एफ के मध्य में, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो उल्टे प्रतिबिंब के सिग्नल उत्पन्न होते हैं। यहाँ उल्टे प्रतिबिंब के सिग्नल उत्पन्न होंगे, उन संकेतों को सिग्नलों को प्रकाश विद्युत जो विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं ये प्रकाश नाड़ी उसको ले जाकर के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, लेकिन मस्तिष्क ना उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा पड़ता है। भाई यहाँ संकेत किसके जा रहे हैं? उल्टे उल्टे जा रहे हैं, जा रहे हैं उल्टे संकेत जा रहे हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उसको सीधा पड़ता है और सीधा पड़ के हमको जो वस्तु दिखाई देती है वो सीधी ही दिखाई देती है। बात आई समझ में? देखो इसके आगे अब इसके बाद में एक चीज और है, वो कौन सी है कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, यहाँ पे कोर्निया है और कोर्निया परिकारिका है और इसके बीच में एक द्रव भरा होता है, इसके बीच में एक पानी का द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं चिन्ह लगा के ना, इसको बोलते हैं जलीय द्रव, इसको बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या करता है तो समझ, ये जलीय द्रव करता है कि जो कोर्निया है इस कोर्निया की गोलाई को बनाए रखता है। ये इस प्रकार से गोलाई बनी रहे, ये जलीय द्रव कार्य होता है, इसके अंदर भरा होता है। अगर जलीय द्रव कम पड़ जाता है तो कोर्निया की गोलाई थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमको वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश किरणों का यहाँ पतन होता है कोर्निया से, तो ये कम हो जाएगा। प्रश्न सिर्फ ये गोल होती है जैसे होती है ये कम हो जाएगी, तो प्रकाश किरण ठीक प्रकार से आपको नहीं पाएगी। इसलिए क्या करता है जलीय द्रव इस कोर्निया की गोलाई को नियमित बनाए रखता है और इसके साथ साथ इस कोर्निया को परिकारिका को ये लेंस को मांसपेशियों में लगी होती है सबको पोषण प्रदान करता है। कौन करता है? जलीय द्रव करता है। एक एक बिंदु ऐसे लिखवा दे, इसमें हम 2 बिंदु लिखवाए वैसे, ठीक है ना, आप लोग टेंशन में ना आए, मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी हमको समझना है, ठीक है। ये हमारा जलीय द्रव हो गया और इसके बाद में एक और होता है लास्ट, यहाँ पे खाली जगह नहीं होती, यहाँ पे कुछ न कुछ वस्तु को रखो तो दी गई खाली जगह लिखवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है ना द्रव भरा होता है पूरे में और इसके अंदर द्रव होता है, उस द्रव को बोलते हैं काचा द्रव। इसको बोलते हैं काचा द्रव बोलते हैं, जो हमारे नेत्र के अंदर यहाँ पे भरा हुआ होता है। क्वेश्चन है काचा द्रव क्या है कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है, काचा द्रव भरा होता है। ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। अरे पारदर्शी नहीं होगा तो अगर मान लो पारदर्शी नहीं, ऐसा मैं मान लिया, अगर पारदर्शी नहीं यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित होकर के रेटिना पर फोकस हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पारदर्शी नहीं होता, प्रकाश किरण जाएगी नहीं इधर, इधर रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए कैसा होता है? काचा द्रव पारदर्शी होता है। यहाँ से प्रकाश किरण स्पष्ट तरीके से यहाँ पे फोकस हो जाए, रेटिना पर फोकस हो जाए। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा क्या होता है? मानव नेत्र होता है। एक ने मेरे से पूछा था कि सर कई बार मैंने ऐसे देखा है कि शराब पीने वाले आदमी थे ना, उनको जैसे आदमी को खड़ा है, जैसे आदमी को खड़ा है तो आदमी भी है ना उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। किसी को चक्कर आने लग जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मस्तिष्क में, तो उन लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, हमको धरती ऐसे दिखाई देती है, आदमी उल्टे उल्टे से दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे एक शराब पीने वाला आदमी होता है ना, उसको अगर ज्यादा शराब पी लेता है तो उसको आदमी को कैसे पड़ा हुआ दिखाई देता है, और कोई वस्तु को अगर खड़ी है तो वो आड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ना मानव इस नेत्र लेंस से, वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टे प्रतिबिंब के सिग्नल प्रकाश नाड़ी का पहुंचता है हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क में पहुंचेगा तो मस्तिष्क में क्या होता है? उसका आकलन होता है, उसका पठन होता है, उसको पढ़ता है कौन संकेत आए और उल्टे को सीधा पढ़ता है। क्योंकि शराब पीने वाला आदमी का मस्तिष्क क्या हो जाती है? एल्कोहल हो जाता है, शराब चढ़ जाती है, मस्तिष्क खराब हो जाता है। इससे मस्तिष्क इसके द्वारा मानव नेत्र से आने वाले जो संकेत होते हैं, जो उनका मस्तिष्क शराब पीने वाले व्यक्तियों का,
वो ठीक प्रकार से उसका पठन नहीं कर पाते, है ना, ठीक प्रकार से उनका मस्तिष्क पढ़ नहीं पाता, यहाँ से उल्टे संकेत आते हैं ना, तो उनको उल्टा सही दिखाई देता है। इसलिए आगे सीधे कैसे दिखाई देते हैं उनको उल्टे, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शराब पी रखी है, ठीक प्रकार से उनका मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। आई बात समझ? तो ये होता है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? एक ऑटोफोकस की तरह कार्य करता है। इसका आकार कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। कि मानव नेत्र आप लोग बनाइए, इसको पूरा डायग्राम बनाओ, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद फिर नीचे श्वेत पटल के बारे में लिखेंगे और कोरोना के बारे में लिखेंगे। फिर ये वाले जो बिंदु मैंने सारे बताए